हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे वर्ब के बारे में, जिसमें हम कल पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब जानना चाहता है, उसके सही यूजेस जानना चाहता है, तो हमारी क्लास जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में वो क्लास ऐड है। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब मतलब कि वो भी हेल्पिंग वर्ब की ही कैटेगरी में आता है, लेकिन उसे हम अलग से पढ़ते हैं क्योंकि इसके यूजेस बहुत है। मॉडल वर्ब का जो यूज है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सही यूज नहीं जानेंगे तब तक आप सही इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब बहुत सारे हैं, जैसे कुड, शुड, उड, मे, माइट, कैन और टू, ऐसे बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं। मे, माइट, बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन कौन से मॉडल वर्ब क्रिएट करते हैं? तो कुड, शुड और उड, इन तीनों को आज इस क्लास में हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे। क्योंकि और हम जानेंगे कि इसके सही यूजेस कहाँ हैं। हम कुड, उड और शुड का कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। जैसा कि कुड, सबका नाम आपको सिमिलर लग रहा होगा। कुड, उड, शुड, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब भाई भाई हैं, लेकिन जिसमें से हम आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं। जो कुड और उड है वो क्या है? भाई भाई है। लेकिन जो शुड है वो बहन है। क्यों है? क्योंकि बहन सलाह देती है, एक अच्छी सलाहकार होती है। तो शुड का मतलब होता है किसी को सलाह देना या किसी से सलाह मांगना। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके यूजेस कहाँ हैं, तो आज इस क्लास में हम बहुत ही डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेट्स बिगिन। देखिए, करेक्ट यूज ऑफ कुड, शुड और वुड। ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ कुड, शुड और कुड, वुड और शुड। तो जैसे हम आपको बताए कि कुड और वुड भाई भाई हैं, शुड बहन है। याद करने का ट्रिक है, ऐसा कुछ रियल में नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान जाते हैं कि जो एक कुड, वुड और शुड है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो कुड की मीनिंग होती है सकना, वुड की मीनिंग होती है करूंगा। क्यों इसका मीनिंग होता है करूंगा? क्योंकि ये फ्यूचर में यूज होता है। ठीक है, सूट का मतलब होता है किसी को सलाह देना, किसी से सलाह मांगना, या आप एक कह सकते हैं करना चाहिए। तो आप सूट का, आप जानते होंगे अब तक कि सूट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता आया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, सलाह देना या सलाह लेना के अर्थ में भी इसका प्रयोग होगा। सिंपली तो आप जानते हैं कि कुड कैन का पास्ट है और वुड विल का पास्ट है। कुड कहाँ लगता है? पास्ट टेंस में। वुड कहाँ लगता है? फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो ये सब मॉडल वर्ब हैं। जब तक आप एक एक करके सारे वर्ब को नहीं जानेंगे तब तक आप सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे और सही इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ग्रामर जानना बहुत जरूरी है अगर सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं। पहला हम देख लेंगे कि कुड का पहला प्रयोग। जैसे कुड, कुड का मतलब होता है सकना। तो पहले हम देख लेते हैं कुड का प्रयोग सबसे पहले हम कहाँ करते हैं। तो आप इसको जानिए, पास्ट ऑफ कैन। अगर पूछेगा कैन, कैन का पास्ट फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे कुड, क्योंकि कह रहा है ना पास्ट, पास्ट ऑफ कैन। कैन का पास्ट टेंस क्या है? कुड है, जिसका अर्थ होता है सकना। इसका भी अर्थ होता है सकना, लेकिन ये प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, तो पहला यूज है इसका कुड का एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। जब किसी की योग्यता बतानी हो तो आप कुड का प्रयोग बेधड़क कर सकते हैं, क्योंकि कुड ही बताता है कि इसकी योग्यता क्या है। देखिए, हम जो चीजें बताने से नहीं समझ पाते, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं, बहुत इसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, तो चलिए चलिए देखते हैं। पहला एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। योग्यता कब की बताएगा? तो पास्ट की योग्यता बताएगा। जैसा कि हम बताए कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो कुड जब पास्ट फॉर्म, पास्ट में यूज होता है, तो एबिलिटी मतलब योग्यता भी पास्ट की ही बताएगा। देखिए कैसे, एबिलिटी मतलब होता है योग्यता इन द पास्ट। एबिलिटी योग्यता बताएगा पास्ट की। देखिए, कर सकता था, कर लेता था। जैसे इसका तो एक्चुअली मीनिंग है कर सकता था, लेकिन आप ऐसे भी हिंदी में कह सकते हैं कर लेता था, कर पाता था। ठीक है, ऐसे भी मीनिंग मतलब ऐसे भी भाव, ऐसे भी इसका अर्थ निकलता है, ऐसा भी इसका भाव बनता है। तो आप क्या कहेंगे कि एबिलिटी मतलब योग्यता। कब की योग्यता बताएगा? पास्ट की योग्यता बताएगा। और उसमें उसका अर्थ क्या निकले? कर सकता था, कर पाता था, कर लेता था आया ना, इससे पता चल रहा है पास्ट का है। तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। एग्जाम्पल से हम बेहतर समझ पाएंगे। आई कुड रीड इंग्लिश व्हेन आई सी वाज अ चाइल्ड। मैं अंग्रेजी मैं अंग्रेजी पढ़ लेती थी
यहाँ से आप अर्थ निकालिए, व्हेन आई सी वाज अ चाइल्ड, जब वह छोटी थी तो मैं अंग्रेजी पढ़ लेती थी। जैसे बताना हुआ कि कोई बच्चा है आपका तो आप कहेंगे कि जब वह छोटी थी तो मैं इंग्लिश पढ़ लेती थी। एबिलिटी की बात करी जा रही है, उसकी योग्यता की बात की जा रही है। आगे देखते हैं, मे मॉम कुड नॉट स्विम व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, वह छोटी थी, जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम स्विम कर लेती थी, तैर लेती थी। ठीक है, आगे देखते हैं, आई कुड नॉट सॉरी, जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम स्विंग नहीं कर पाती थी। ठीक है, जब मेरी मॉम, पास्ट की बात बता रहा है, बचपन की बात बता रहा है कि जब मेरी मॉम छोटी थी तो वह स्विंग नहीं कर पाती थी, वह तैर नहीं पाती थी। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश 4 ईयर एगो, मैं 4 साल पहले इंग्लिश बोल नहीं पाती थी। तो यहाँ पर देखिए 4 साल पहले मतलब पास्ट की बात बता रहा है, जब वह छोटी थी इसमें भी पास्ट की बात बता रहा है, और इसमें भी बचपन, मतलब कुल मिला जुला के आपको बचपन में ले जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल से आप जाने, आई कुड रीड इंग्लिश व्हेन आई सी वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी थी तब मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ पाती थी। माई मॉम कुड नॉट स्विंग व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब मेरी माँ बच्ची थी, छोटी मतलब बच्ची थी, तब वह स्विंग नहीं कर पाती थी। कुड नॉट आ गया, जब कुड आया है, देखिए कुड के बाद इसको कुडंट कहते हैं, कुडंट, क्योंकि वो है यहाँ पर मिला करके बना है। तो यहाँ पर देखिए कुड और नॉट अलग करेंगे तो कुड और नॉट होगा। आगे देखिए, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश 4 ईयर एगो, कह रहा है कि मैं 4 साल पहले इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। यहाँ बचपन में, आपके बचपन में ले जाएगा, मतलब पास्ट की बात बताएगा। तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। तो पहला होगा एबिलिटी, पहला क्या बताया, कुड, एबिलिटी योग्यता बताया। दूसरा कुड क्या बताएगा, पॉसिबिलिटी। देखिए यहाँ पर बस योग्यता बताने के लिए या पास्ट में यूज करने के लिए नहीं होता, और भी सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटी, जब कोई पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करनी हो तब भी आप कुड का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इन द प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर, तो पास्ट में आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, किसमें, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी कुड का प्रयोग होता है। जैसा कि हम बताए कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, और पास्ट फॉर्म जब कुड होता है तो पास्ट टेंस में कुड का ही प्रयोग होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी कुड का प्रयोग होता है। कब होता है, जब आपको पॉसिबिलिटी बतानी हो, संभावना व्यक्त करनी हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, सी कुड बी इन द रूम, वह कमरे में हो सकती है। सी कुड बी इन द रूम, वह कमरे में हो सकती है। क्या बताई जा रही, संभावना है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि वह कमरे में हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं, मोहन कुड विजिट अस ऑन मंडे, मोहन जो है मंडे, अगले मंडे, ऑन मंडे, मंडे पर सोमवार को आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए सी कुड बी इन द रूम, किसकी बात की, प्रेजेंट की, प्रेजेंट की बात की। कैसे बात की, देखिए सी कुड बी इन द रूम, इसका अर्थ अगर आप निकालेंगे तो वह, इसका मतलब ये है कि वह रूम में हो सकती है, प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो वहां पर भी कुड का प्रयोग हुआ। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप उसका प्रयोग उसमें करेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कुड का प्रयोग बस पास्ट में नहीं होता, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी होता है। कब, जब पॉसिबिलिटी बतानी हो। पहला था सी कुड बी इन द रूम, प्रेजेंट की बात की। दूसरा देखिए, मोहन कुड विजिट अस ऑन मंडे, मोहन मंडे पर आ सकता, मंडे मोहन मुझसे मिलने मंडे को आ सकता है। तो मंडे को आ सकता है, तो संभाव पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है, लेकिन इसमें देखिए भाव कहाँ का आ रहा है, फ्यूचर का आ रहा है, क्योंकि मंडे अभी आएगा, बीता नहीं है, आज है नहीं, आएगा, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, भाव फ्यूचर की आ रही है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी व्यक्त की जा रहा है। तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर, फ्यूचर में भी किसकी बात कर सकते हैं, कुड का। कुड का प्रयोग आप बहुत ध्यान से देखिए, पहला था कुड का प्रयोग कि आप उसका, कैन का पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म होता है कुड, और पास्ट टेंस में ही इसका प्रयोग, कुड का प्रयोग होता है सकना के अर्थ में। पहला था एबिलिटी, जब आपको किसी की योग्यता व्यक्त करनी हो तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। दूसरा है पॉसिबिलिटी, जब आप किसी को संभावना व्यक्त करनी हो तो आप पॉसिबिलिटी व्यक्त करनी हो तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर में करेंगे। आगे देखिए, तीसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन। जब आप किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं तो आप कुड का प्रयोग बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, बहुत ही आराम से यूज करेंगे, क्योंकि कुड के अलावा
जल्दी कोई चीज़ प्रयोग नहीं होता जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कुड यू डैश, इसका मतलब कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो आप बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहे हैं। जैसे क्या आप ये कर सकते हैं, क्या आप वो कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको कहना है तो आप कुड का ही प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से देखिए, कुड यू प्लीज होल्ड दिस फॉर अ मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप कुछ मिनट के लिए इसे पकड़ सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भारी सामान है, अगर आपको कहीं जाना है तो आप उसको कोई आपके पास है, उससे कहेंगे कि कुड यू प्लीज होल्ड दिस फॉर अ मिनट, क्या आप मेरे इस सामान को कुछ मिनट के लिए पकड़ सकते हैं। तो आप उससे बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ कहेंगे, क्योंकि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट उसमें छिपा होता है लेकिन भाव वही आता है। क्वेश्चन तो इसमें किया जाएगा, क्योंकि कुड से जब स्टार्ट है तो एक क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बन जाएंगे, लेकिन भाव किसका आ रहा है, भाव आ रहा है रिक्वेस्ट का। और भाव जब रिक्वेस्ट का आ रहा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, कुड यू डू मी आ फेवर प्लीज, क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं। कृपया, आप ऐसे भी कह सकते हैं, कृपया क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हैं, ये काम मेरे लिए कर सकते हैं। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में आप उससे बात करेंगे, क्योंकि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कुड का यूज करेंगे। कुड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बनेंगे, लेकिन भाव आएगा किसका, भाव आएगा पोलाइट रिक्वेस्ट का। ठीक है, आगे देख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो आप ये समझिए, जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं वो अलग से एक चैप्टर है पूरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में है, हम पढ़ाए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप जाके वहां से देख सकते हैं। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसको डायरेक्टली जो रहता है उसको इनडायरेक्टली जो रहता है उसको डायरेक्ट बनाते हैं, तो उसमें इसका काम आता है, किसका, कुड का काम आता है। देखिए, सी सेड दैट सी कुड डन, इसका मेन जो था सी कैन था, कैन डन था। ठीक है, कैन डू था, डन नहीं था, कैन डू था। और उसके बाद जब डायरेक्ट बना तो कैन की जगह कुड और डू की जगह डांस हो गया, सॉरी डांस है, डू नहीं है, डांस है। ठीक है, डांस है। यहाँ पर कैन का कौन सा पास्ट फॉर्म लग गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब रिपोर्टेड स्पीच बनानी हो तो हम हमेशा कुड का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं वुड। अब यहाँ पर जो कुड था वो खत्म हो गया, कितने कितने उसके वो थे, यूजेस थे। पहला था एबिलिटी, जब किसी की योग्यता दिखानी हो तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। जब किसी की पॉसिबिलिटी बतानी हो तब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। और जब किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जब हम रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं तो भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो आज तक आप ये जानते होंगे कि टेंस में कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो कुड होता है, टेंसेस में ही यूज होते हैं। बस आप ये जाने होंगे कि पास्ट टेंस में इसका यूज होता है, लेकिन आज आप यहाँ पर जाने कि इसका कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कुड, वुड। ऐसे तो बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं, लेकिन ये तीनों मॉडल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, उसके बाद आगे के मॉडल वर्ब आगे की क्लास में हम बताएंगे। तो देखिए, कुड, कुड पास्ट ऑफ बी, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बताए थे कि जो कुड है, कुड पास्ट ऑफ कैन, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। उसी प्रकार विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि पास्ट फ्यूचर टेंस में इसका यूज हो, या विल का फ्यूचर टेंस में इसका यूज हो। जैसे इसका यूज बस पास्ट टेंस में नहीं, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में होता है, उसी प्रकार वुड का प्रयोग ओनली फ्यूचर टेंस में नहीं होता, इसके अलावा भी होता है। तो हम आगे देखते हैं। तो देखिए, टू टॉक अबाउट इमेजिनेशन सिचुएशन। ठीक है, टू टॉक अबाउट इमेजिनेशन सिचुएशन, जब आप कोई चीज कल्पना के बारे में बात कर रहे हैं, जब कोई आप कल्पना कर रहे हैं तो उसमें भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, कहाँ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में जब कोई आप कल्पना की बात कर रहे हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे कर देता, कर दूंगी, कर देता प्रेजेंट टेंस, कर दूंगी फ्यूचर टेंस, ऐसे भाव आएंगे, सेंटेंस के अंत में ऐसे वर्ड आएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ आई वेयर यू, आई वुड
मेक अ लॉट ऑफ चेंज। यदि मैं तुम होती, ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही हैं, यदि मैं तुम होती तो कुछ ना कुछ जरूर चेंज कर देती। ठीक है, कुछ न कुछ जरूर चेंज कर देती। आगे देखिए, आई वुड गो टू हर पार्टी इफ द इनवाइटेड मी। यहाँ पर देखिए क्या फ्यूचर की बात किया जा रहा है कि क्या मैं तुम्हें एक पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे आओगे? इफ यू गो टू हर पार्टी इफ द इनवाइटेड मी, अगर वह मुझे इनवाइट करता पार्टी में तो मैं जरूर आता। ठीक है, यहाँ पर इसका भाग ए आया। आगे देख लेते हैं, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे उसमें भी बताया गया फूड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट की जाता है, उसी प्रकार वुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट की जाता है। टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर एंड इनविटेशन, जब किसी को ऑफर देना हो, ऑफर करना हो कोई चीज और इनविटेशन देना हो तो आप उससे पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस में करेंगे, फ्यूचर टेंस में कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल से, वुड यू पास द की प्लीज, क्या आप वह चाबी पास करेंगे प्लीज। तो यहाँ पर देखिए क्या की जा रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रहा है, किया जा रहा है, ऑफर्स दिया जा रहा है, सॉरी ऑफर्स नहीं दिया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट। इस सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। आगे देखिए, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? क्या आप खिड़की खोल देंगे या खोल सकते हैं? तो यहाँ पर भी देखिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। आगे देखिए, वुड यू लाइक टी और कॉफी, यहाँ पर देखिए ऑफर दिया जा रहा है कि क्या आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। क्या आप चाय लेंगे या कॉफी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी। यहाँ पर देखिए ऑफर दिया जा रहा है। आगे देखिए, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर अ डिनर, यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर द डिनर, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर आओगे। ठीक है, यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं वुड का तीसरा प्रयोग। वुड का तीसरा प्रयोग जैसा कि कुड में भी था कि रिपोर्टेड स्पीच में भी कुड का प्रयोग होता था, उसी प्रकार किसका? पास्ट टेंस बनाने के लिए, और यहाँ पर फ्यूचर टेंस बनाने के लिए वुड का प्रयोग होगा रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए फ्यूचर इन द पास्ट, जब फ्यूचर में किसी पास्ट की बात की जा रही हो तो वहां पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए, सी सेड दैट द वुड डांस। आप यहाँ पर देखिए जो मेन था, मेन यहाँ पर वुड की जगह विल रहा होगा, डांस की जगह डांस होगा। सेड जो है यहाँ पर जो वाक्य लिखा गया होगा और इन्वर्टेड कामा में होगा। जब इन्वर्टेड कामा हटाया जाता है तो डायरेक्ट स्पीच बन जाती है और विल का वुड हो जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच तब उसको हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर बस इतना जानिए, किसी से दैट द वुड डांस, जब हम रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं, कभी भी विल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखिए, आई थाट ही वुड नेवर कम। आई थाट, मैं सोच रहा हूँ वह कभी नहीं आएगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ वह कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए वुड की जगह विल रहा होगा और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा रहा होगा जो हट करके थर्ड बना। ठीक है, इस प्रकार आप बस इतना जानिए कि वुड का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में भी होता है। रिपोर्टेड स्पीच एक अलग से चैप्टर है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब लास्ट बचा वुड बचा। ठीक है, विल नहीं, वुड बचा। वुड कौन सा? तीसरा मॉडल वर्ब है। शुड क्या है? तीसरा मॉडल वर्ब है, जिसका मतलब होता है करना चाहिए। तो इसका मतलब हम आपसे बताए कि जो वुड और कुड है ये भाई हैं। शुड क्या है? उसकी बहन है। क्यों बहन है? क्योंकि बहन ये एक अच्छी सलाह देती है। तो जब शुड का मतलब होता है करना चाहिए या किसी को सलाह देना या किसी से सलाह मांगना, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, टू गिव और टू आस्क फॉर एडवाइस, जब आप किसी को सलाह देते हैं, किसी से सलाह मांगते हैं तो आप शुड का प्रयोग करते हैं। और करना चाहिए के अर्थ में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो ये याद करने का तरीका हुआ। देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। चाहिए के अर्थ में आया। दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, उन्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अब आप ऐसे आप बना भी सकते हैं, अपने मन से आप बनाइएगा, होमवर्क है आपका कि कहाँ पर सलाह दिया जा रहा है, कहाँ पर सलाह लिया जा रहा है, कहाँ पर चाहिए के अर्थ आ रहा है। ठीक है, ये सब आप बनाइएगा। तो आज इस क्लास में हम 3 मॉडल वर्ब के बारे में सीखे।
पहला था कुड, दूसरा था उड, तीसरा था शुड। कुड का मतलब होता है सकना, जो कैन का पास्ट है। उसी प्रकार उड का मतलब होता है सकना, करूँगा, करूँगा मतलब उसका होता है ओ, किसका पास्ट फॉर्म है, तो विल का पास्ट फॉर्म है। इसी प्रकार शुड का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में आता है, या किसी से रिक्वेस्ट करना हुआ, और किसी से एडवाइस मांगनी हुआ, मांगा गया, या किसी को एडवाइस दिया गया, तो किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, किसी से एडवाइस लेना हो या किसी की एडवाइस देना हो तो शुड का प्रयोग करते हैं। तीनों मॉडल और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से समझे। आज तक बस इतना ही आप जानते होंगे कि कुड का प्रयोग कैन का पास्ट है तो पास्ट टेंस में होता है, वुड का प्रयोग विल का पास्ट है तो फ्यूचर टेंस में होता है, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। लेकिन यहाँ पर हम और भी सीखे कि हम कुड का प्रयोग फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, वुड का प्रयोग फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में भी कर सकते हैं, और शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ के अलावा एडवाइस देने या एडवाइस लेने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में यहीं पर हम मिलते हैं और मॉडल और को लेकर अगले क्लास में, और भी मॉडल और को और ही डिटेल से बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।